दोस्तों, आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन आपको लेके आया हूं आज एक ऐसी जगह पे जो कि सिर्फ एक क्रिकेट का मैदान नहीं है। स्पोर्ट्स क्यूब सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्यों है ये हम आपको आज बताएंगे और मिलवाएंगे उन फाउंडर्स से जो इसके पीछे हैं। ये एक कहानी है दो पैशनेट क्रिकेटर्स की, दो दोस्तों की, जो एक कॉर्पोरेट से निकल के आज एक सेटअप को इन्होंने किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुड़गांव क्रिकेट पे हम पहली बार कुछ क्रिकेट के साथ नॉन क्रिकेट भी कवर करेंगे, बट वो अपने आप में इतना बड़ा है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते थे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं स्पोर्ट्स क्यूब में। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम आपको फाउंडर्स से मिलवाएंगे स्पोर्ट्स क्यूब के, तो राज भाई और दीपक भाई हमारे साथ हैं। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल गुड़गांव क्रिकेट। वेलकम सर। वेलकम टू स्पोर्ट्स क्यूब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो राज भाई, जैसे कि मैं आपको पहले भी मिल चुका हूं, बट हमें समय नहीं मिला आपके साथ वो सब वैसा गाइडेड टूर लेने का, जिसकी वजह से हम वेट कर रहे थे कि आके कवर करेंगे। पहली तो बहुत थैंक्स हमें अलाउ करने के लिए और हमें दिखाने के लिए अपनी सारी फैसिलिटीज़। तो आइए देखते हैं, राज भाई दिखाएंगे हमारे को कि क्रिकेट के साथ साथ और क्या क्या स्पोर्ट्स हैं। आइए, तो राज भाई हमें दिखाएंगे कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम शुरू होते हैं। तो सर बताइए। सो जैसे ही हम एंटर करते हैं, यू कैन सी वी हैव अ वेरी स्पेशल गार्डन एंड इधर से हम जाए तो क्रिकेट ग्राउंड की झलक आपको दिख रही होगी, बट हम वहाँ बाद में चलेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिसेप्शन। सो एनीवन कम्स की हम लेके चलते हैं आपको इनटू द रिसेप्शन। और ये सिर्फ रिसेप्शन ही नहीं है, दिस इज अ मेंबर्स प्ले एरिया ऑल्सो। सो हमने इसका बड़ा ध्यान रखा कि कोई हमारे मेंबर्स आते हैं यहाँ खेलने, कॉर्पोरेट्स, तो अक्सर उनके फैमिलीज के लिए करने को कुछ नहीं होता, खुद उनके लिए भी कई बार होता है कि वो स्टार्टिंग में आउट हो जाए तो बाकी 20 और बैठे रहते हैं, कुछ करने को नहीं होता किसी भी फैसिलिटी में। सो वो एक चीज़ थी जो हम दोनों जब खेलते थे कॉर्पोरेट क्रिकेट, हम मिस करते थे उस चीज़ को। सो यहाँ पे हमने टेबल टेनिस, एम्पल स्पेस फॉर किड्स, और हमने यहाँ पूल टेबल भी रखा। तो जैसे हम बोलते हैं कि क्रिकेटर ने खेलना शुरू किया और वो अगर 5 ओवर में 5-10 गेंदों पे आउट हो गया तो उसका दिन खत्म नहीं होता। उसका ही हैज ओपनर्स क्लब इन स्पोर्ट्स की, तो हमने ऐसे ही मजे मजे में ओपनर्स क्लब के नाम से राज भाई ने दिया है। और राज भाई, मैं जानना चाहूंगा पहले कि इससे पहले हम सब कुछ देखें, इसका ब्रेन चाइल्ड कहाँ से आया? सो ब्रेन चाइल्ड ये है हमारे गुरुजी। सो दीपक, ऐसे ही हम काफ़ी साथ में क्रिकेट खेले, कॉर्पोरेट क्रिकेट और बलियावास, कादरपुर, इधर कलकत्ता, मुंबई वगैरह में। तो आप लोग दोनों गुड़गांव से ही हैं? हम गुड़गांव में कई सालों से हैं। हम दोनों वैसे बंगाल से हैं। पढ़ाई लिखाई हमारी बंगाल से हुई है, बट फिर जॉब के चक्कर में, काम के चक्कर में विदेश देश में घूमते रहे। और तो आप क्या करते हैं वैसे प्रोफेशनली? बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओह, दैट्स ग्रेट। दीपक ओन्स एन आईटी कंपनी। ओह, दैट्स गुड। बट क्रिकेट है जिसने बहुत अलग-अलग स्कूल बट कॉलेज की दोस्ती लगती है। गहरी उससे भी है, लेकिन दोस्ती हमारी क्रिकेट की है। अच्छा। क्रिकेट ने हमें मिलाया कई सालों पहले गुड़गांव में ही। और कई सालों से हम साथ खेलते रहे और फिर हमारा पैशन था। फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि यार जो चीज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी साथ जाए, जो सैटरडे संडे होता है इंपॉर्टेंट डे इन द वीक, और हम चले आते क्रिकेट खेलने 2-2 मैच दिन में। और हम ऐसी कोई जगह हमें नहीं मिली गुड़गांव में जहाँ हम फैमिली को, बच्चों को, वाइफ को, स्पाउस को, फ्रेंड्स को ले आ सकें, बैठ सकें, वो इत्मीनान से, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, अच्छा क्राउड हो आसपास। अनफॉर्चुनेटली हमें वो कहीं नहीं मिला गुड़गांव में, एंड दैट वाज द रीजन कि ये आइडिया स्टार्ट हुआ। सो दीपक ब्रॉट अप द आइडिया, फिर हमने डिस्कस किया, फिर जगह फाइनल की, क्योंकि इतनी बड़ी जगह होना। दोस्त है कई जिन्होंने मदद की, और फिर धीरे धीरे इस पे बिल्डअप करते गए। और फिर आज की डेट में ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस है। सो नॉट ओनली क्रिकेट, वी हैव कॉर्पोरेट क्रिकेट, वी हैव एकेडमी, वी हैव मेनी अदर स्पोर्ट्स, जिसका हम अभी आपको टूर देंगे। तो हम साथ चलते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे टीटी टेबल लगी है, बैठने के लिए बहुत अच्छा सब जगह है। और एक मेरी जो नजर गई है सबसे पहले सीसीटीवी कैमराज। तो सीसीटीवी कैमरास, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास हैं यहाँ पे, कि अगर बच्चे कहीं भी खेल रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो आपका बच्चा आपकी नज़र में है। बिल्कुल। और ये हमारे 7 एकड़ पे प्रॉपर्टी फैली हुई है और ये अभी एक्सपेंड हो रही है, बट पूरे के पूरे 7 एकड़ पे हमने फुल सीसीटीवी कवरेज हमने करा रखा है। बिल्कुल कवरेज किया। आइए सर, बाकी जगह देखते हैं। तो इधर है पूल टेबल, जैसे कि राज भाई बात कर रहे थे, पूल टेबल भी है, आप खेल भी सकते हैं। और अगर आपका मन करे आज मेरे क्रिकेट में रन नहीं बने तो आप आ सकते हैं। और जितना थोड़ा बहुत मैं खेलता हूं, एक शॉट लेने की कोशिश करता हूं, जो कि काफी सालों बाद होगा। और गुड शॉट। तो ये शौक भी आप यहां पे पूरा कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत पेविलियन।
ये है क्रिकेट ग्राउंड का पेविलियन, और अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक पेविलियन है जहां पे बहुत अच्छे वुडन बेंचेस, यहां से यूट्यूब से लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है मैच की। टीम ए टीम बी यहां लिखा है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये कवर कीजिए। इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा, जहां पे आप अपने किट्स रख के, कल आपको सुबह संडे के दिन यहाँ पे किट्स खुली मिलेंगी, कुछ प्लेयर खुश कुछ परेशान मिलेंगे जो आउट होके आ गए होंगे, और एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और यहां से आपको मैं बाहर ग्राउंड की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि जो एक क्लब क्रिकेट, जो काउंटी वाली फीलिंग आती है, जो मोस्टली इंग्लैंड के अंदर या कई और अच्छी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में मैं कुछ मैचेस देखे हैं, मैं कुछ खेला भी हूं, आइए सर, तो उसके अंदर वो वाली फीलिंग आपको आती है जब यहां से आप बैठ के मैच देखते हैं या ग्राउंड देखते हैं। तो राज भाई, यहाँ पे पेविलियन बनाने का कोई खास कारण? बेसिकली इफ ये जो है, आप एंट्रेंस एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए आप एंट्रेंस से आपके पवेलियन की, राइट सर, ताकि आप हर एक बंदा अपना एक किट लेके आता है और यहाँ पे बहुत लॉन्ग ट्रैवल ना पड़े। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको प्लान किया कि इट शुड बी वेरी एक्सेसिबल फ्रॉम द गेट। और एक छोटी सी खासियत देखेंगे आप हमारे पूरे प्रॉपर्टी में कि हमारे ग्राफिटी इज समथिंग यूनिक वी हैव डन। आपको पूरी प्रॉपर्टी में हमें बहुत अच्छी हमें बहुत सारे आर्टिस्ट दे हेल्प्ड अस टू क्रिएट अ रियली नाइस ग्राफिटी ऑल अक्रॉस आवर एकेडमी, जो एक वाइब्रेंट फील देता है। एक वाइब्रेंट है, एक रेड कलर अपने आप में वाइब्रेंट है, पैड्स बने हैं, किट्स बनी हुई हैं, तो ये बहुत, इवन मैं देखूंगा कि ये जो बेंच आपने रखे हैं, चेयर ना करके बेंच, क्योंकि मैं एज ए बैट्समैन जब पैड अप हो रहा होता हूं तो मुझे पैड यहाँ चाहिए, थाई गार्ड चाहिए कि कुछ मिस ना हो। वो एक बहुत बारीकी से, एक छोटी से छोटी चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है, और यही कारण होता है जो सक्सेस होता है किसी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जब मिलती है खेलने की। तो राज भाई और सर मेरे को आगे लेके चलें और दिखाएं और क्या क्या है। ये है नज़ारा हमारे क्रिकेट ग्राउंड का। हाँ, अच्छा, आपको बता देना चाहता हूँ, चेंज रूम्स जो हैं हमारे क्रिकेट ग्राउंड में एक बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इधर प्रॉपर वॉशरूम्स और चेंज रूम्स मिलेंगे आपको। आइए, तो मेल फीमेल वॉशरूम्स हैं, चेंज रूम्स हैं, अगर किसी को शॉवर लेना हो तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में तो ठीक है, बट गर्मियों में एक क्रिकेटर खेलने के बाद आता है और उसको एक रिलैक्स करना है, तो वो एक शॉवर ले सकता है, फ्रेश हो सकता है और फ्रेशन अप होके घर भी जा सकता है यहाँ से। अगर कोई शाम को आता है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद वापस जा रहा है, तो वो फ्रेश होके वापस जा सकता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक शायद ग्राउंड, अभी मैंने एक भी ऐसा कोई खास ग्राउंड नहीं देखा, एक ग्राउंड के सिवा कहीं पे शॉवर फैसिलिटी अभी तक नहीं देखी है, बट वो भी उस लेवल की नहीं है जो यहाँ पे है। तो आइए बाकी फैसिलिटीज आपको दिखाते हैं। यहाँ से आए, चढ़े, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? राज भाई दिखाइए हमें। सो यहाँ से सबसे पहले हम पहुँचते हैं हमारे गार्डन कैफे में, कम रेस्टोरेंट में। ओके, तो गार्डन कैफे है यहाँ पे। सो यहाँ एम्पल सीटिंग है। एक अगेन ये एक चीज़ थी जो हम मिस करते थे जब हम खेलने आते थे, कि कहीं भी अच्छे से बैठ के खाने की जगह नहीं थी, कुछ कहीं साथ में कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड है, कुत्ते घूम रहे होते थे, वही आपकी प्लेट चाटे जा रहे हैं, कहीं पे आप धूप में बैठे हो, कुछ छज्जे नहीं है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। और तो उस चीज़ का हमने एक ध्यान रखा है कि एक गार्डन कैफे सॉर्ट ऑफ बनाया, सामने बना दिया गया। और गार्डन में खाना पीना किधर से आता है? तो वो ये हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। आइए हम रेस्टोरेंट कवर करते हैं और रेस्टोरेंट देखते हैं कि कैसा है। मैं जो देख पा रहा हूँ, एक बहुत ही शानदार किचन मेरे सामने, मेरे को लग नहीं रहा है ऐसी किचन क्रिकेट ग्राउंड पे कभी भी हो सकती है, बट बहुत ही नीट एंड क्लीन किचन जो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो सर क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने को? तो हमारे पास शेफ़ हैं जिन्होंने 19 साल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अलग अलग इंडियन सिटीज़ में काम किया हुआ है। सो जो आप बोले वो बना देते हैं। ऐसी किचन नहीं है जहाँ पे सिर्फ मैगी और ऑमलेट मिलती है? नहीं, बिल्कुल मैगी ऑमलेट तो हम यहाँ मना कर देते हैं। वी एनकरेज पीपल टू हैव हेल्दी फूड। सो हम यहाँ, जैसे आज हमारे सुबह टूर्नामेंट का मैच था, तो टूर्नामेंट के मैच में नाश्ते में लाइव डोसा काउंटर था। अरे वाह! सो फ्रेश लाइव डोसा सबको सर्व किया गया था। तो आप देखिए, क्रिकेट ग्राउंड, अच्छे कोचेस, बहुत ही शानदार पेविलियन, वाइब्रेंट कलर्स, शॉवर्स, और उसके बाद आपको अगर भूख लगी है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं। यहाँ पे लाइव किचन है और आप जो भी ऑर्डर करें। और सर संडे को भी किचन मॉर्निंग में खुल जाती है मैच टाइम पे? संडे मॉर्निंग खुल जाती है, और हम नाश्ते में छोले भटूरे से लेके डोसा, पराठे, तो सब कुछ है, ऑमलेट, चिकन आइटम, सब कुछ है। तो यू नेम अ आइटम एंड इट्स देयर। तो बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, और बहुत ही अच्छा, आप नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए, उन्हें बोलिए कि आप लोग यहाँ पार्टी करिए और मैं सामने मैच खेल रहा हूँ, तो वो आपको ये भी नहीं कह सकते कि मैं ये चीज़ मिस कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ पे एक मेंबर्स का कल्चर हमने रखा हुआ है, तो मेंबर्स अपने बर्थडे पार्टीज वगैरह बच्चों के घर से, तो कल ही हमारी एक बर्थडे पार्टी है। मेंबरशिप एक लेनी पड़ती है और मेंबर्स के अंदर आप यहाँ पे, बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल द काइंड ऑफ पीपल दैट कम इन।
Okay. So if we have good gentry, then only the ladies will feel safe. The people, So the rights children of will come admission to reserved. rights of admission reserved. जी तो हाँ. राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व जो है बहुत ही एक अच्छी बात कही है राज भाई ने कि जिससे आप एक कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, आप एक क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं, आप एक फैमिली कहीं ना कहीं आप बनाना चाह रहे हैं, एक डेकोरम कि जब आप अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो ये मेक श्योर करें कि कोई फाउल लैंग्वेज नहीं है, आपके आसपास जो लोग बैठे हैं आप ही के जैसे, हमारे ही जैसे हैं, कॉर्पोरेट से हैं, अच्छे खेलने वाले हैं। ये एक पिज्जा जस्ट अभी हमारे किचन से निकल के आया, यू कैन सी द क्वालिटी। शानदार पिज्जा है, मेरा मन तो बहुत कर रहा है इसे खाने के लिए, बट अभी हम ये पिज्जा जो है आके खाएंगे ये कवर करने के बाद। सो हम आपको ले आए हैं, जो हमने आपको कहा था कि क्रिकेट के साथ आज हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे, तो ये आई बिलीव दिल्ली गुड़गांव का सबसे बड़ा ताइक्वांडो सेंटर होगा, जहाँ पे ताइक्वांडो बच्चे सीखते हैं, आके करते हैं। और जैसा मेरा राज भाई से बात हो रही थी, आपके यहाँ से चैंपियंस भी निकले, तो उनके बारे में कुछ बताएं सर। तो अगर आप इस तरफ देखें, कशिश मलिक, शी इज इंडियाज रैंक नंबर 1 इन हर वेट कैटेगरी, वो यहीं से है, यही हो हमारे केजी कैटेगरी में कशिश मलिक ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 है, जो यहाँ से ट्रेन हो रही हैं, यहाँ से खेली हैं। और दूसरी साइड में देख सकता हूँ अमन कादियान, ये भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 है अंडर 54 केजी कैटेगरी में। तो इससे हमें पता लगता है कि किस लेवल की यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है और किस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं कि बच्चे जो है नंबर 1 ऑल इंडिया बन रहे हैं गुड़गांव के अंदर ट्रेनिंग करके। तो हम जैसे देख सकते हैं अंदर अभी 2 बच्चे ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं उसी लगन के साथ बच्चे लगे हुए हैं और यही लोग हैं जो कल को निकल के चैंपियन बनते हैं। आइए सर, तो हम आपको ले आए एक छोटे से फुटसाल स्टेडियम में। छोटा सा कहने और देखने में जरूर है, पर अगर आप यहाँ खेलेंगे तो आपका पसीना शायद डबल निकल जाएगा। तो एक छोटा सा ग्राउंड है जो कि बहुत ही अच्छा है, आर्टिफिशियल नीचे टर्फ है इसमें और छोटे छोटे पोस्ट हैं। तो इस बारे में सर बताएं, ये आइडिया कहाँ से आया? So I own a football club as well in Kolkata. Okay. So and I came to know that What's the name of the club, sir? it's Mohammedan Sporting Club. Okay. So it plays I League. Okay. So Mohammedan Sporting, you are a owner of the club. Yeah. Okay. Right. So basically AIFF का एक नया initiative है, they are promoting futsal a lot. तो अभी futsal league भी आने वाली है across all India. Okay. And if you see in football में जो Delhi NCR में futsal is very popular. Right, sir. जो teens are very not like on the corporates when we talk about 30 plus or 35 plus, they are not much into futsal, but the teens who goes to college and who go to school, उनको बहुत पसंद है futsal। उनको बहुत पसंद है। और it's a fun activity, आप 1 घंटे आते हो, lost out होते हो, you have a fun game and it's getting very popular in Delhi NCR। और ये कितना सेफ है, क्योंकि मैंने देखा आपने चारों तरफ नेट्स लगाए हुए हैं, तो जैसे भी मेरे राज भाई से बात होती है, एजिलिटी बहुत बढ़ानी पड़ती है, जो गोल कीपिंग कर रहा है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत पास से किक लगती है, बहुत पास से आके आपको गोल करना पड़ता है, तो बहुत कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल्स तो बहुत हाई रहते होंगे इसमें। बहुत हाई रहते हैं। और ये जो फुटसॉल है वो गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि इसमें फुटसॉल के गेम्स जो फुटबॉल से थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट। और इसको ध्यान में रख के बनाया गया है फुटसॉल के रूल्स की इंजरी ना हो। तो आप यदि उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो जैसे बॉल नीचे रखनी है, हवा में कम जानी है, वो सब देखा जैसे फुटबॉल जैसे गोलकीपर थ्रो करता है, कैन नॉट थ्रो अबव वेस्ट हाइट, नो शोल्डर हाइट, इट शुड स्टे बिलो द शोल्डर हाइट। तो इसमें तो हेडर होता है, नहीं होता है? हेडर होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। मोस्टली जो गेम होती है वो ऑन द टर्फ होती है, अराउंड फुट एज ए सेड स्किल का बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है कॉर्पोरेट लोगों के लिए, छोटे छोटे टूर्नामेंट कराने के लिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं स्पोर्ट्स जो है एक भाईचारे की, एक टीम, एक यूनिटी बनाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी ग्राफिटीज़ हुई हैं और आप देखेंगे बड़े बड़े प्लेयर्स, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, प्लाटिनी, पेले, माराडोना, सभी को इस पर कवर किया गया है, जिससे कि एक खेलने वाले बच्चे को, एक खेलने वाले कॉर्पोरेट प्लेयर को एक वो फील आती है स्टेडियम की कि कहीं ना कहीं मैं कोई नॉर्मल जगह पे नहीं खेल रहा हूँ, मैं एक स्पेशल फैसिलिटी में खेल रहा हूँ। और आपके अगर छोटे बच्चे हैं और वो खेलना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है आप उन्हें अगर ऐसी जगह पे लाते हैं जहाँ पे उनकी एक रीच है, जहाँ वो भागते हैं, प्लस बाहर एक जगह है जहाँ पे पेरेंट्स बैठ के देख सकते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, वो कैसे खेल रहा है, वो सब देख सकता है। छोटे छोटे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप टूर्नामेंट्स भी कराते होंगे जिसमें छोटे बच्चे भी होते होंगे? सर, हम टूर्नामेंट्स भी कराते हैं कॉर्पोरेट्स के बच्चों के, हम एकेडमी भी रन करते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे सिखाया जाता है बच्चों तो उनको फुटबॉल सिखाया भी जाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक और हमने चीज़ देखी, ताइक्वांडो हमने देख लिया, क्रिकेट पेविलियन देख लिए, अब हमने यहाँ पे फुटसाल देख लिया और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, तो हम खड़े हैं इस समय वेलनेस सेंटर में स्पोर्ट्स क्यूब के, और वेलनेस सेंटर में क्या हो सकता है और ये क्यों एक पूरा क्लब है, आपको मैं दिखाता हूँ। इधर है
अंदर सोना की फैसिलिटीज़, अगर आपको सोना बाथ लेना हो तो आप यहाँ पे आके सोना बाथ ले सकते हैं। और उसके बाद हम निकलते हैं नेक्स्ट। इसके साथ ही में आपको आइस बाथ है, ये मेन सेक्शन है। और जैसे मेरी राज भाई से बात हो रही थी, सेम ही इनका लेडीज सेक्शन में भी ये सब फैसिलिटीज़ हैं। तो ये है आइस बाथ के लिए, किसने आइस डिप लेना हो खेलने के बाद, बहुत थकने के बाद, क्योंकि आइस डिप बहुत मसल टीयर को हेल्प करता है ठीक करने में। तो मैं आपको ले आया हूँ निंजा सेक्शन में, ओपन निंजा सेक्शन में, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स बच्चे अगर खेलना चाहें तो ओपन में आके बहुत सारा फन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस टाइम मैं खड़ा हूँ जो मैं बचपन में बहुत ही अच्छा करता था, ये लटकने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक पूरा ट्रैक है, यहाँ से लेके 50 मीटर तक का भागने का ट्रैक है। और अगर आपको दिखाऊंगा मैं, तो आइए इसके ऊपर आप कुछ कुछ ऐसा चल सकते हैं जिससे आपकी बैलेंसिंग और इस सब के ऊपर हेल्प होगी। और ये चीज़ें हमने मोस्टली टीवी पे देखी हैं, आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स में होती हैं, सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप्स में होती हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे आएँ और अपना कोई कॉर्पोरेट इवेंट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज एंड ऑल। आप इसके नीचे से क्रॉल करके जा सकते हैं। और उसके बाद एक दोबारा रोप ब्रिज है, बर्मा ब्रिज भी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर से निकल सकते हैं और देख सकते हैं एंड तक पूरी फैसिलिटीज़ हैं। आइए, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है जितना वहाँ से दिखता है। और आप जब इसमें निकलेंगे तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। आपको नेक्स्ट ब्रिज दिखाएंगे, रोप ब्रिज। इसके ऊपर से आप क्रॉस कर सकते हैं, और उतना आसान है नहीं जितना लग रहा है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा बिना ट्रेनिंग के। और फाइनली बहुत ही एक बचपन में जो आप सबने हमने काम किया होगा, रोप पकड़ के उस पर चढ़ना और वापस उतरना, ये आपकी आर्म्स को, बाजुओं को बहुत सारी हिम्मत देता है, बहुत सारी ताकत देता है। आइए, तो हमने अभी आपको बाहर ग्राउंड दिखाया, ताइक्वांडो दिखाया, फुटसाल दिखाया, उसके बाद हम आपको वेलनेस सेंटर में ले गए। और अब आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो मैं बचपन में सोचता था ऐसी होनी चाहिए, जब बहुत गर्मी होती है तो आप अंदर भी खेल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। दिस इज़ वेलकम टू बॉक्स क्रिकेट। आप देख सकते हैं, अगर हाइट देखेंगे, ऊपर नेट्स लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ क्रिकेट खेलना चाहें तो बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट इवेंट हो सकता है, जिसके अंदर आप अंदर ही खेलें, अंदर ही जीतें, और जीतने के बाद वापस चले जाएं। तो देखिए क्या है इसमें बॉक्स क्रिकेट में। यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, बीच में नेट्स हैं, फॉलिंग नेट्स हैं, और आप इसके बीच में एट ए टाइम 2-3 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बॉलिंग मशीन के ऊपर। और अगर आप चाहें तो ये सारे नेट्स को हटा के एक छोटा सा ग्राउंड बना के एक मैच खेल सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये सारा। यहाँ पे नेट्स ही नहीं, यहाँ पे बॉलिंग मशीन भी लगी हुई है, और पावर प्रोफेशनल करके मशीन है जिसके अंदर आप बॉल डाल सकते हैं और एक बैटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एक स्पीड को सेट करके। और जैसे कि हमारे पास बॉल आ गई है, तो यहाँ से आप बॉल डालते हैं और सामने खड़ा हुआ बैट्समैन उसको खेलता है, तो उसको पूरी वो फील मिलती है उस। और मैं जो देख पा रहा हूँ, ये एक नॉर्मल आर्म लेंथ जो होती है, जो आर्म हाइट होती है जहाँ से बॉल रिलीज होती है, उतनी हाइट पे सेट है। और मैं राज भाई से पूछना चाहूँगा कि राज भाई, कितनी तक की स्पीड होती है जो मशीन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसमें हम 130-140 आराम से कर सकते हैं। और हमारे पास ये इंटरनेशनल बोला की मशीन है जिसमें आप 160-170 तक की बॉल भी इंडियन टीम प्रैक्टिस करती है, और ये सारी इंटरनेशनल टीम्स हैं। सो इसमें आप 160-170 तक की स्पीड भी करवा सकते हैं। और इसके अंदर स्पीड ही नहीं, मेरे ख्याल स्विंग और स्पिन भी। जी, ऑल मल्टीपर्पज, स्विंग, स्पिन, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, सारी वेराइटीज आप उसमें करा सकते हैं।